बात करेंगे। आज मैंने शुरुआत में कहा था कि चीन और भारत के दरमियान मुज़ाकराती अमल की बहाली का सिलसिला हो या मुज़ाकरात आगे बढ़ें, इसके लिए कोशिशें मुसलसल हुई हैं और मस्बत नताइज ये आए हैं कि मुज़ाकरात होते रहे हैं, अगरचे कोई पेशरफ्त सरहदी तनाज़े में नहीं हुई है। आज भी दिल्ली के अंदर एक अहम तरीन इजलास हुआ और ये इजलास WMCC का जो वर्किंग कमेटी कहलाती है इस इजलास के जरिए कोशिश ये हुई कि सरहदी सूरत हाल, जो आप सबको याद होगा कि गलवान के अंदर जो कुछ साल 2020-21 में हुआ, उस वाक़े के बाद जितनी खराब सिचुएशन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर या हकीकी कंट्रोल लाइन पर भारत और चीन के दरमियान देखी गई, उस तनाज़े का हल तलाशने की कोशिश दोनों अतराफ से हुई है। भारत सरकार की वजारत खारजा की जानिब से कहा गया है, तस्दीक की गई कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मामले पर एक जॉइंटली पीस और ट्रैंक्विलिटी ग्राउंड पर हो, दोनों साइड से पार्टीज अमन की तरफ जाएं, अमन व अमान की सूरत हाल LAC पर बरकरार रहे, इसलिए दोनों साइड से बातचीत हुई है। और इस सिलसिले में 31वें वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स यानी WMCC की मीटिंग बीजिंग के अंदर हुई है चीन में। भारत का जो डेलीगेशन था, जो वफद था, उसको गौरंगरा दास जो कि जॉइंट सेक्रेटरी ईस्ट एशिया हैं, वो भारत की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे, जबकि चाइनीज जो डेलीगेशन था उसको होंग लियांग जो डायरेक्टर जनरल हैं बाउंड्री एंड ओशन अफेयर्स डिपार्टमेंट के चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो अपनी तरफ से बात रखें। दोनों साइड्स की तरफ से जो भी इस वक्त डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म करने और बाज़ाब्ता तौर पर एक ऐसे नतीजे पर पहुंचने पर तबादला ख्याल हुआ कि कम से कम वो जो मामलात हैं जो ज़ेर इल्तवा हैं, जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, जिन पर अब तक बात ज़्यादा नहीं हो सकी या बात के बावजूद पेशरफ्त नहीं हुई, उन पर फोकस ज़्यादा किया गया। डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स के थ्रू बातचीत जारी रखी जाएगी, सिफारती सतह पर, फौजी सतह पर तबादला ख्याल होता रहेगा, इस पर भी इत्तफाक दोनों के दरमियान हुआ है। और इन सब के दरमियान भारत का जो डेलीगेशन है, जो वाइस मिनिस्टर चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी मुलाकात हुआ है, वहां पर भी तकरीबन जो WMCC के पॉइंट्स थे, पिछले महीने एक मीटिंग हुई थी, इस बार जो मीटिंग हुई तो उन्हीं पुराने पॉइंट्स को तकरीबन दोहराया गया। लेकिन क्या इस मीटिंग के बाद सरहदी तनाव को कम करने में या खत्म करने में दोनों पार्टीज कामयाब होंगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स जिनने आस्ताना और वियतनाम के अंदर जुलाई 2024 में भी मुलाकातें की थी, दोनों ने जो बातचीत अब तक हुई, मुज़ाकराती अमल जो चलता रहा, उस पर कहा कि जो जो बातें डिस्कस हुई हैं, जिन नुक्तों पर अभी तक बातचीत हुई है, उन नुकात को सर फहरिस्त रखकर तरजीहात में शामिल करके दोनों साइड से यानी भारत और चीन की सरकार काम करे, इस पर दोबारा से तवज्जो एक तरफ से फिर से दी गई है। ये एक तरफ की बात है जो आपके सामने रखना ज़रूरी था। लेकिन इससे साथ साथ भारत और पाकिस्तान की बात करते, क्योंकि सरहदी तनाव ही ऐसा है जहां पर दोनों मालिक के दरमियान ना फौजी सतह पर ना सिफारती सतह पर ताल्लुकात बेहतर हो सके हैं। अगरचे तमाम सियासी जमातें जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात से ठीक पहले पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की बात कर रही हैं, ये होगा या नहीं, ये सारे बातें बाद में पता चलेंगी और फैसला एट द एंड ऑफ द डे भारत सरकार को लेना है। और ताज़ा खबर ये